Hello everyone, good morning. I welcome you once again in our video series lecture and we have been discussing so far chapter number 17 और हमने अब तक पॉवर्टी को किस तरह से गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश में से गरीबी या फिर पॉवर्टी हट जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने किस तरह से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। तो वी हैव सीन strategy for the poverty eradication and in this video we are going to focus on the poverty alleviation program। अब देखो ये प्रोग्राम जो है उसमें हम अलग अलग स्कीम के बारे में देखेंगे। वो स्कीम जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की एंड किस तरह से गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश में से गरीबी जो है वो हट जाए। तो ये स्कीम के तहत जो है गरीबी हटाने की बात जो है गवर्नमेंट कर रही थी। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर हम बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। तो इन ऑर्डर टू मेक द पॉवर्टी एलिवेशन सोल्यूशन सक्सेसफुल, रूरल एंड अर्बन एरियाज और अर्बन पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन शुड गेट डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जितनी भी जो अलग अलग स्कीम है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो रूरल एंड अर्बन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं उनको मिलना चाहिए। देयर मे बी चेंज इन द नेम्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स, चाहे वो प्रोग्राम्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोज़ के अंदर कि कौन कौन सी अलग अलग स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। और शायद ये गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर लॉन्च करी है, ठीक है, तो उसका नाम कुछ और हो सकता है। और वही स्कीम अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी है तो शायद वो किसी और नाम से उन्होंने इम्प्लीमेंट करी होगी। ठीक है, नाम भले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। उसका मेन प्राइमरी फोकस क्या है कि गरीब लोगों को, जो पुअर लोग हैं, है ना, द ह्यूज सेक्शन ऑफ आवर कंट्री or we can say the very high proportion of population of our country, है ना, they are rural people or we can say they are poor people। तो उनको और उनकी कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए ये सभी की सभी स्कीम्स लॉन्च की गई है। ठीक है, उसमें फोकस किया गया है पुअर, दे आर कॉल्ड द फार्मर्स। तो फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो लॉन्च करी है, तो उसके बारे में हम हमारी अलग अलग स्कीम में हम देखेंगे। तो और किस तरह से अर्बन पुअर को, है ना, सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, तो अर्बन पुअर को किस तरह से जो है बेनिफिट्स मिलते हैं ऑफ द वेरियस स्कीम्स। सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन अवर लाइक नेक्स्ट वीडियोज़। तो यहाँ पे है कि भाई for giving the employments to the poor people, there are various schemes that the government has been running, and families who are suffering from the poverty, improving the agriculture, then rural upliftment, food security, provide education and developing the skill through various training programs, so that the economic condition of these poor may be improved and even their social security कैन ऑल्सो बी मेंटेन्ड। तो लोगों की जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी मेंटेन हो सके। प्रेजेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड एंड मैनी एंड मे वेलफेयर प्रोग्राम्स। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए होंगे, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए होंगे, लेकिन वो अलग अलग नाम से, लेकिन उसका जो उनके जो मोटिव्स हैं, ठीक है, वो सेम ही रहते हैं। इट हैज़ ट्राइड टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर इन सिटीज़ बाय इम्प्रूविंग geographical and infrastructural services with the reduction in unemployment, poverty will reduce। देखो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर जो 5 मेन स्कीम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसको हम वैग भी बोल सकते हैं, वैग। तो वैग या फिर वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब देखो ये कोई स्कीम नहीं है लेकिन उसकी कैटेगरी है। तो सभी गवर्नमेंट स्कीम जो है ना, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आज तक अब तक गवर्नमेंट ने जो लॉन्च करी है, ठीक है, तो
ये गवर्नमेंट स्कीम जो है वो उसको 5 अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो ये 5 कैटेगरी है, ठीक है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो बेटा ये वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, उसमें भी अलग अलग जो है हम कहते हैं स्कीम्स हैं, ठीक है। उसमें है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जिसमें लोगों को जो है सैलरी या फिर हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे की जाती है उनके काम करने के बदले में। और ये वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है वो हम आगे देखेंगे महात्मा गांधी इंदिरा आवास योजना या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम, ये जो स्कीम है उसमें हम वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को इंक्लूड करते हैं, राइट। तो इसको हम वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें पुअर पीपल और द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, है ना, लैंडलेस लेबर्स के जिनको काम नहीं मिल पाता जब सीज़न नहीं होती है, ठीक है, फार्मिंग की सीज़न नहीं होती है, तब ऐसे लोगों को गांव के अंदर ही, ठीक है, 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। और अगर कोई कुछ काम नहीं होता है तो उनको अलाउंस दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, भत्ता जिसको बोलते हैं। तो ये इस स्कीम के तहत वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। ये उसकी कैटेगरी है और इसमें ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्चुअली ऑफर्स फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हेल्प टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज फॉर क्रिएटिंग देयर ओन स्किल। बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है उनको, ठीक है, और वो ट्रेनिंग देने के बाद भी ऐसी बहुत सारी लोन जो है दी जाती है ऐसे स्किल पीपल को कि जो अपने लेवल पे एक छोटी सी इंडस्ट्री या फिर एक छोटा सा वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सभी अलग अलग स्कीम्स जो है वो इसमें आ जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी, ठीक है, कि भाई बहुत सारे गरीब लोगों को, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी पॉवर्टी जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आती है, जो बहुत कम प्राइस में जो चीज़ें मिल रही ना मार्केट में, उस प्राइस में भी वो चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी, जिसमें आता है माँ अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। तो इसमें हम आगे बहुत सी और स्कीम्स देखेंगे। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द सोशल सेफ्टी एंड प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। तो इसमें भी बहुत सारी स्कीम्स हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, राइट, जिसमें है कि भाई दंतोपाध्याय ठेकड़ी व्याज सहाय योजना है, ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना है, वाजपेयी बैंकेबल योजना है, ठीक है। तो ये सब जो है स्कीम्स वो किस में आती है, प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज़। तो ये 5 कैटेगरी है और इन 5 कैटेगरी के अंदर अलग अलग स्कीम्स को डाल दिया गया है, ठीक है। तो चलो अभी हम सबसे पहली जो योजना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि का मतलब होता है फार्मिंग, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन। अब इरिगेशन का मतलब तो टू सप्लाई द वाटर टू द फील्ड, सप्लाइंग द वाटर टू द फील्ड, खेत में पानी को छोड़ना, है ना, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, राइट। क्योंकि जैसे कि हमने आगे हमारे वीडियोस में देख लिया था कि आज भी इंडिया के अंदर जो टोटल कल्टीवेबल लैंड है ना, कल्टीवेबल लैंड के जिसके ऊपर अनाज ग्रो हो सकता है ना, उसमें 90% लैंड ऐसी है कि जिसमें आज भी फार्मर्स दे आर डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल, फॉर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, क्योंकि उनके पास है ना इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती है। मेजॉरिटी फार्मर्स इन अवर कंट्री इंडिया दे डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, राइट। तो अब ऐसे लोगों को या फिर ऐसे फार्मर्स को इरिगेट करने के लिए या फिर अपनी फील्ड को इरिगेशन करने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी स्कीम्स इसमें चलाई जाती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। तो अंडर दिस नेशनल एग्रीकल्चर प्लान, इस स्कीम के अंदर क्या होता है, दैट शुड बी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर ग्रोथ। गवर्नमेंट का क्या मोटिव होता है इसमें, गवर्नमेंट का मोटिव ये होता है कि दैट शुड बी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, और वो बढ़ना चाहिए।
सेक्टर रिलेटेड टू इट, इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? इम्प्रूवमेंट इन द इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इरिगेशन फैसिलिटी शुड रिच एवरी पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे देश के जितनी भी लैंड है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उन सभी जगहों पर क्या पहुंचना चाहिए? पानी पहुंचना चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटी जो है शुड बी रिच्ड, वो पहुंचनी चाहिए। एंड इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी यूज्ड along with the construction of small, big, medium sized check dams to combat the water problems। और बेटा गवर्नमेंट जो है ना, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गांव वालों को, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंडिंग प्रोवाइड करवाती है ताकि गांव के लोग अपने गांव से जा रही छोटी सी जो स्ट्रीम है, नदी की जो धारा है, ठीक है, उसको रोक कर वहाँ पे चेक डैम्स बना सकें, ठीक है, और वहाँ पे जो है मीडियम साइज चेक डैम्स या फिर लेक्स वगैरह बना सकें ताकि उस गांव का वाटर लेवल जो है वो ऊपर आ सके। ताकि वाटर लेवल जो है वो अगर ऊपर आएगा ना, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, अगर वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऊंचा आएगा, ऊपर आएगा, तो इरिगेशन के लिए पानी भी मिल पाएगा। इसीलिए चेक डैम्स वगैरह बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो उस गांव को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन के लिए भी गवर्नमेंट इज एक्चुअली ऑफरिंग द सब्सिडीज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन। अगर आप ड्रिप इरिगेशन अपने फार्म में इम्प्लांट करना चाहते हो या फिर लगाना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडीज, ठीक है, इन विच गवर्नमेंट एक्चुअली गिव्स यू सब्सिडीज ऑन दैट ऑफ 60%। यानी कि जितनी जो कॉस्ट होगी ना ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए आपके खेत में, ठीक है, तो अगर मान लो कि 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो उसमें से आप निकालो 60% कितना है, तो 60% जो है वो गवर्नमेंट बेयर करती है आपके लिए, और बाकी का जो 40% है वही आपको पे करना होता है, जो उसका जो टोटल कॉस्टिंग होता है ना उसका। तो ये सब कौन सी स्कीम्स के तहत होता है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर ड्रिप इरिगेशन और ये सब, और हाँ, स्प्रिंकलर ये भी एक नई साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर को लगाने के लिए, ड्रिप इरिगेशन को लगाने के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, राइट, ताकि पानी जो है वो बचाया जा सके और कम पानी में भी अच्छा एग्रीकल्चर हो सके, ठीक है। सो दैट एवरी फील्ड गेट्स वाटर, तो हर एक फील्ड जो है वो उसको पानी मिले, राइट। सच टाइप ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन सो दैट द फार्मर्स आर सेव्ड फ्रॉम डेंजर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि फार्मर को बचाया जा सके किससे? डेंजर्स ऑफ एग्रीकल्चर। और कई बार फार्मर अब कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं लैंड को अपनी, या फिर अनाज ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो वो उन्होंने जो पहले से ही जो कर्जा लिया होता है, तो वो कर्जे में डूब कर जो है वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना, दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लाइक इविल्स। और कई बार जो लेनदार होते हैं, मांगने वाले जो पैसा मांगते हैं उनसे, फार्मर से, ठीक है, तो व्हेन दे रीचेस टू द फार्मर्स डोर स्टेप्स, सो दिस एक्चुअली ब्रिंग्स सोशल डिफेमेशन फॉर देम, उनके लिए एक एम्बेरसमेंट का रीज़न बन जाती है ना, एंड दे कैन नॉट स्वेलो दिस एम्बेरसमेंट एंड कमिटिंग द सुसाइड। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जो है कृषि सिंचाई योजना चलाई जाती है, ठीक है, कि जिससे कि फार्मर जो है वो इस विशियस साइकिल से, है ना, विशियस साइकिल ऑफ देवा जो करते हैं वो उससे बाहर आ सके, एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इनकम, ताकि वो उनकी इनकम जो है वो अच्छी कर सके, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के ऊपर फोकस है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके नाम के मुताबिक ही है। देन प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, बाय इम्प्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान फार्मर्स आर टू बी हेल्प्ड एट द टाइम ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक सपोर्ट। देखो, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी, यानी कि फार्म की जो सेफ्टी है उसके लिए इंश्योरेंस प्लान गवर्नमेंट उनको इंश्योरेंस देती है, ठीक है। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट द परचेज ऑफ द कॉटन एंड कंसेशन एट द लॉस और डैमेज ऑफ द क्रॉप्स। यानी कई बार क्या होता है, कई बार बीमारी लगने की वजह से, है ना,
पूरा का पूरा जो क्रॉप्स है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है तो उस नेचुरल क्लैमिटीज़ से भी जो है स्टैंडिंग क्रॉप्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, ताकि अगर मान लो कि किसी भी रीज़न से, ठीक है, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से अगर क्रॉप्स को डैमेज हो ना, तो उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट जो है वो बेयर करती है उस फार्मर के लिए, ताकि वो और कर्जे में ना डूब जाए, ठीक है, ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बेहतर हो सके कभी ना कभी। तो और देखो यहाँ पे क्या है, कृषि कृषि मुक्त क्षति मुक्त कृषि भाव पंच, क्या है, क्षति मुक्त या फिर क्षति कृषि भाव पंच हैज़ बीन सेटअप टू स्टेबलाइज द प्राइजेस। यानी कि यहाँ पे है ना, क्षति मुक्त का मतलब क्या होता है, क्षति का मतलब होता है डेंजर, है ना, तो क्षति मुक्त का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम डेंजर। कृषि भाव पंच यानी एक तरह का एक भाव पंच, यानी कि प्राइजेस को रेगुलेट करने के लिए कि स्टेबिलिटी मिले प्राइजेस को, जो अनाज ग्रो हो रहा है बाय द फार्मर उसके प्राइजेस को स्टेबलाइज किया जा सके, उसको एक कंट्रोल में रखा जा सके, उसके लिए ये भाव पंच जो वो काम करता है, ताकि फार्मर्स को अपने उगाए हुए अनाज का बेहतर प्राइस मिल सके, ठीक है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बोथ स्कीम्स एंड related to these there are some more schemes that we will do it, but in our next coming videos. Till then, stay safe, thank you, goodbye, and do not forget to subscribe my channel and keep showering your love and have faith in me, so we will grow together. Thank you very much.